बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि दीनी कल पे सारे व्यूवर्स अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चाहते हो ना कि आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाए, आपके साथ सब कुछ सही हो, देखें नियत का इसमें बहुत बहुत बड़ा किरदार होता है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरह हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक दिल से ज़रूर सुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, क्या आप सिर्फ उसी वक्त तहज्जुद के लिए उठते हो जब आपकी ज़िंदगी में तूफान होता है, या जब दिल टूट गया हो, या जब कोई रिश्ता टूट गया हो, या पैसे की तंगी हो, या फिर जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो, तभी अल्लाह याद आता है? हम सबको अपने आप से ये सवाल करना चाहिए। खुद से ये सवाल करें, क्या मैं सिर्फ अपनी परेशानियों के वक्त ही अपने अल्लाह को याद करता हूँ? क्या उसी वक्त ही रब के दरवाजे पर दस्तक देता हूँ? देखें, इंसान की फितरत ही ऐसी है। दर्द में अल्लाह याद आता है। जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, जब दोस्ती धोखा दे देती है, जब जिंदगी का बोझ सहना मुश्किल लगता है, तो इंसान अपने रब को पुकारता है। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया, जब इंसान मुसीबत में होता है तो मुझे पुकारता है, और जब मैं उसे निजात दे देता हूँ वो फिर भूल जाता है। यानी फिर पहले जैसा हो जाता है, फिर से वही इंसान करने लगता है जो परेशानी से पहले। ऐसा होता है ना कि जब परेशानी में हम बहुत अल्लाह अल्लाह करते हैं, और फिर जब अल्लाह ताला हमें उस मुश्किल से निकाल देता है, निजात दे देता है, तो फिर ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, फिर वही सब पुरानी चीज़ें करने लग जाते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं करना है। हमें ये सवाल खुद से करना है कि क्या हम भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं जो सिर्फ दर्द के वक्त ही सजदा करते हैं, और सुकून के वक्त अल्लाह को भूल जाते हैं, खुशी के वक्त भूल जाते हैं अल्लाह को? और अगर हाँ, ऐसा है कि हम सिर्फ मुसीबत के वक्त ही अल्लाह की तरफ भागते हैं, तो क्या हमारी इबादत सिर्फ ज़रूरत तक सिमट गई है? वो ताल्लुक, वो रिश्ता, वो मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। हमें बस अपनी परेशानियों में, गमों में, दुखों में अल्लाह के पास नहीं जाना, हमें अल्लाह को अपनी खुशियों में भी याद रखना है, उसे कभी नहीं भूलना। और वैसे भी तहज्जुद तो है ही अल्लाह के लिए ना, अल्लाह की लाडली इबादत, अल्लाह को पाने का ज़रिया, और अल्लाह ही के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज। तहज्जुद सिर्फ ज़रूरत के वक्त नहीं होती, तहज्जुद एक रिश्ता है, तहज्जुद एक मुलाकात है। तहज्जुद वो वक्त है जब अल्लाह खुद पूछते हैं, कोई है मुझसे जो मांगे मैं उसे अता करूं? और ये ऑफ़र हर रात खुली रहती है, चाहे हम खुश हों या गम में हों। ये सवाल अपने आप से खुद हमें करना चाहिए, क्या मैं अल्लाह का बंदा बनकर तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, या सिर्फ अपनी मुश्किल का हल ढूंढने आया हूँ? नियत का बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर हम सिर्फ अपने काम के लिए उठते हैं तो हमें काम का नतीजा मिलेगा, लेकिन अगर हम सिर्फ अल्लाह के लिए उठते हैं तो हमें अल्लाह मिलता है। और जिसे अल्लाह मिल जाए उसका सब कुछ बदल जाता है, उसे सब मिल जाता है। और एक बात याद रखें, कभी कभी तहज्जुद पढ़ने के बावजूद रिस्क में बरकत इसलिए नहीं होती क्योंकि हम हुकूकुल इबाद को तोड़ देते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन कर्ज वापस नहीं करते। हम तहज्जुद पढ़ते हैं लेकिन लोगों का हक मार लेते हैं। हम सजदे करते हैं लेकिन ज़ुबान से किसी का दिल दुखा देते हैं। तहज्जुद की इबादत तब रोशन होती है जब दिल भी साफ़ हो और इंसान भी साफ़ हो। अल्लाह के बंदों का हक अदा किए बिना सिर्फ सजदा इंसान को मंजिल तक नहीं ले जाता। और जब आपकी नीयत सही होगी, मामलात सही होंगे, तो दुआओं में रूह भी आएगी, कबूलियत भी आएगी, और फिर आप सिर्फ अल्लाह के लिए उठोगे, अपनी ज़रूरत के लिए नहीं। आपकी ज़रूरतें अल्लाह खुद ब खुद पूरी करेगा इंशाअल्लाह। सोचें, क्या होगा अगर आपकी ज़िंदगी में तहज्जुद एक ऐसी आदत बन जाए जो सिर्फ गम के वक्त नहीं, बल्कि सुकून के वक्त भी आपकी रात को रोशन करे। तब आप अल्लाह के दोस्त बन जाओगे, और जो अल्लाह का दोस्त बन गया, उसके दुश्मन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आज से तहज्जुद सिर्फ परेशानी में नहीं, मोहब्बत में पढ़ें। सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए नहीं, अपने रब के लिए पढ़ें। तो बस यही एक छोटा सा मैसेज था आज की वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सभी को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक दे, और हम सबसे राज़ी हो जाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।